प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में मैं आपको संक्रियात्मक प्रवर्धक के बारे में बता रहा था। पिछले दफ़े मैंने आपको आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर या संक्रियात्मक प्रवर्धक के गुण समझाए थे और मैंने ये बताया था कि निर्गम वोल्टता का मान इसमें जो दोनों टर्मिनल हैं उन पर निवेशित वोल्टताओं के अंतर के समानुपाती होता है। उसी क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप कभी भी बाज़ार से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर या संक्रियात्मक प्रवर्धक लेकर आते हैं तो आप शॉपकीपर को कहेंगे कि मुझे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट 741 नंबर की आईसी दीजिए। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 741 का मतलब संक्रियात्मक प्रवर्धक की इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी होती है और आप उस पे इस प्रकार का मार्क भी पाएंगे 741। उसमें आप ये देखेंगे कि जो आईसी होती है वो एक बहुत ही छोटी सी करीब 5-6 मिलीमीटर लंबी, 4-5 मिलीमीटर लंबी, 3 मिलीमीटर चौड़ी और करीब 2 मिलीमीटर मोटाई की एक संरचना होती है, जिसमें आप 1, 2, 3, 4 पिन तो इधर मिलेंगी और 1, 2, 3, 4 यानी कुल 8 पिन उसमें होती हैं और ये एज इट इज एक सॉकेट पे लगता है। उन 8 पिनों का जो मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 पिन में से पिन संख्या 1 और 8 का उपयोग सामान्यतः हम नहीं करते। बाकी लेबोरेटरी में जब आप संक्रियात्मक प्रवर्धक का उपयोग करते हैं तो उसमें पिन संख्या जो 2 होती है वो प्रतिलोमी टर्मिनल की होती है और पिन संख्या 3 जो है वो अप्रतिलोमी टर्मिनल की होती है, यानी जिस पर पॉजिटिव साइन जिसको हम शो करते हैं और प्रतिलोमी नेगेटिव साइन। तो 1 और 8 का हम उपयोग नहीं करते। 2 में प्रतिलोमी होता है, 3 नंबर पे अप्रतिलोमी। प्रिय छात्र छात्राओं, क्रमशः 4 और 7 पर हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं। प्लस VCC को 7 नंबर पर देते हैं और माइनस VCC को 4 नंबर पर देते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि प्लस VCC का मान सामान्यतया 12 से 15 वोल्ट के बीच में होता है। हम जो लेबोरेटरी में यहाँ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं उसमें प्लस 15 और माइनस 15 वोल्ट की 2 अलग अलग सप्लाई होती है और उनको हम क्रमशः 4 नंबर और 7 नंबर की पिन से जोड़ते हैं। निर्गम वोल्टता अथवा आउटपुट हमें 6 नंबर की पिन पे प्राप्त होता है। तो जिस सॉकेट पे हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लगाते हैं उस सॉकेट का जो संबंध है वो इस प्रकार से होता है और उस सॉकेट में जहाँ 6 नंबर पिन लगेगी वहाँ आउटपुट मिलेगा, जहाँ 4 नंबर पिन लगेगी वहाँ पे नेगेटिव सप्लाई जाएगी और जहाँ 7 नंबर पिन लगेगी वहाँ पे ये सब सुव्यवस्थित होता है। तो ये प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो पिन लगी होती है उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि 8 पिनों में से 2 पिनों का हम उपयोग नहीं करते, बाकी 6 पिनों का क्रमशः ये उपयोग होता है। इसके अलावा जब निवेशी वोल्टता को अब आपको मैं जैसे मैंने बताया था पिछले बार कि निवेशी संकेत जब 2 नंबर टर्मिनल पे दिया जाता है तो उसकी कला 180 डिग्री से बदल जाती है और निवेशी टर्मिनल जब पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया जाता है तो उसकी कला अपरिवर्तित रहती है। इनको क्रमशः प्रतिलोमी और अप्रतिलोमी प्रवर्धक कहते हैं।
तो मैं आज आपको पहले प्रतिलोमी प्रवर्धक के बारे में बताता हूँ। जब निवेशी वोल्टा को प्रतिलोमी टर्मिनल तथा भू टर्मिनल के मध्य लगाया जाता है, प्रतिलोमी टर्मिनल कौन सा हो गया, 2 नंबर पिन का टर्मिनल, उसको और ग्राउंड के बीच में आप देखिए यहाँ इनपुट वोल्टेज लगाया जा रहा है एक प्रतिरोध के थ्रू, Z1 प्रतिबाधा के थ्रू, और यहाँ ये ZF जो है वो है फीडबैक प्रतिबाधा या पुनर्निवेशन प्रतिबाधा, जो सीधी यहाँ से देखिए आप आउटपुट में कनेक्ट होती है। तो जब निवेशी वोल्टा को प्रतिलोमी टर्मिनल तथा भू टर्मिनल के मध्य लगाया जाता है एवं धनात्मक टर्मिनल को भू संपर्कित करते हैं, ये देखिए इसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया है, तो इस संरचना को हम प्रतिलोमी प्रवर्धक कहते हैं। इस प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1 का मान कितना होगा, यहाँ वोल्टा V1 है, यहाँ VI है, तो ये हो जाएगी VI माइनस V1 अपॉन Z1 हो जाएगी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VI माइनस V1 अपॉन Z1, ये प्रवाहित धारा हो जाएगी I1। अब आंतरिक प्रतिबाधा जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये देखिए समझाया था कि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा बहुत आदर्श की तो अनंत होती है, लेकिन इसको उच्च मान लिया जाए तो आंतरिक प्रतिबाधा का मान अत्यधिक होता है। अतः ZF में से प्रवाहित धारा को I2 का मान I1 के तुल्य ही मानते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ की जो धारा लगभग इधर चली गई, आंतरिक प्रतिबाधा बहुत अधिक होने के कारण इधर बहने वाली धारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में Z1 में जो धारा प्रवाहित होती है वही धारा ZF में मान ली जाती है। तो I2 का मान सैद्धांतिक रूप से यहाँ कितना होगा, V1 माइनस VO, इस V1 माइनस VO अपॉन ZF के बराबर होगा। इन दोनों को मैं बराबर करता हूँ, तो बराबर करने से आप देखिए V1 माइनस V0 अपॉन ZF बराबर VI माइनस V1 अपॉन Z1। इन दोनों को बराबर करते ही मैं आगे सॉल्व करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि बिना किसी प्रकार के पुनर्निवेश के अगर वोल्टा लब्धि VO अपॉन VI होती है माइनस VO अपॉन VI, तो प्यारे बच्चों ये देखिए समीकरण 1 व 2 का उपयोग, जो इनका दोनों का मैं उपयोग करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये उपयोग कर दिया मैंने, ये वाली इनका, ये देखिए ये रही I2 बराबर ये इस समीकरण का, और दूसरी समीकरण मेरी A बराबर माइनस VO बाई V1। इन दोनों का उपयोग करने से आप देखेंगे कि VI बराबर, VI का मान कितना हो जाएगा, मैंने क्या किया इसमें, VI बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस VO Z1 अपॉन ZF 1 प्लस 1 अपॉन A इंटू 1 प्लस ZF बाई Z1 होगा। ये अपने को मान प्राप्त होगा। तो देख लीजिए आप करना क्या है, इसमें आपको VO बराबर माइनस VI रखना है समीकरण नंबर 2 से, और इसमें यहाँ इन दोनों को तुल्य करके ये मान रख दीजिए VO का, और इस प्रकार से VI बराबर माइनस VO Z1 अपॉन ZF 1 प्लस 1 अपॉन A 1 प्लस ZF अपॉन Z1 आ जाएगा। इस मैथमेटिक्स को और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। फीडबैक के साथ जो वोल्टा लब्धि आएगी उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं VO अपॉन VI से, और ये आ जाएगा माइनस ZF अपॉन Z1 1 प्लस 1 अपॉन A 1 प्लस ZF अपॉन Z1 का होल इन्वर्स हो जाएगा। ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो माइनस 1 पावर में चली जाएगी। A के अत्यधिक मान के कारण 1 अपॉन A का मान लगभग शून्य लेने पर AF का मान आ जाएगा माइनस ZF अपॉन Z1। अतः प्रतिलोमी प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि केवल ZF तथा ZI पर निर्भर करती है, आंतरिक लब्धि A पर निर्भर नहीं करती। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो आपको याद रखना है कि प्रतिलोमी प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि का मान केवल फीडबैक प्रतिबाधा ZF और इनपुट प्रतिबाधा जो बाहर से लगाई गई है Z1 उनके ऊपर निर्भर करता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रयोगशाला में सामान्यतः हम ZF का मान जैसे 10 किलो ओम रखते हैं और Z1 का मान 1 किलो ओम लेते हैं, तो उसकी वोल्टा लब्धि 10 हो जाएगी। तो आप अगर 1 मिली वोल्ट का सिग्नल लगाएंगे तो आपको 10 मिली वोल्ट प्राप्त होगा। 1 वोल्ट इनपुट लगाएंगे तो आपको आउटपुट में 10 वोल्ट प्राप्त होगा। 0.5 वोल्ट अगर आप लगाते हो तो आपको 5 वोल्ट प्राप्त होगा। यह प्रतिलोमी प्रवर्धक का सिद्धांत है या उसकी क्रियाविधि है।
अब मैं आपको अप्रतिलोमी प्रवर्धक समझाऊँ।